एसएससी के सचिव पे और अध्यक्ष पे मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं बिहार के छात्र छात्राओं को। और बीएसएससी दुनिया का सबसे निकम्मा आयोग है। हम ये आरोप लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, है हिम्मत तो करे हम पे एफआईआर, हम तैयार हैं। बीएसएससी के सचिव पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी के सचिव 2018 से हर एक महीने अखबारों में ये छपवाते हैं कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने कल एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर अभ्यर्थी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और उनकी पात्रता यानी कि अभ्यर्थित्व को समाप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा उस नोटिस में यह भी है कि कुछ असामाजिक तत्व एवं अभ्यर्थियों द्वारा सोशल साइट पे आयोग के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। और तीसरी बात कि आयोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी झूठी खबरें चलाते हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, मीडिया हो या कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी इस बात का मांग करते हैं कि कोई भी अगर झूठी खबरें चलाता हो तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले बीएसएससी के सचिव पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी के सचिव 2018 से हर एक महीने अखबारों में ये छपवाते हैं कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है। और 2018 से मानसिक रूप से लाखों छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, 2018 से अखबार उल्टा के देख लीजिए, हर एक महीने आपको लगभग हर एक महीने मिल जाएगा कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आ रही है। और इस साल भी आप देख लीजिए, जनवरी में क्या आया था प्रथम सप्ताह में कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, फिर फरवरी प्रथम सप्ताह में आता कि फरवरी अंत तक। इसी तरह इस साल भी जनवरी से अभी तक यही सिलसिला चलते आ रहा था। जून में क्या था, जून प्रथम सप्ताह में अखबार में खबर छपी कि जून अंत तक सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। फिर जून जब अंत हो गया तब देता है कि जुलाई प्रथम सप्ताह में आएगा। फिर जुलाई प्रथम सप्ताह में कहा जाता है कि अगले सप्ताह बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। और अखबारों में यह छपता है कि बीएसएससी के सचिव ने ऐसा कहा है, बीएसएससी के सचिव का बयान छपता है। तो बीएसएससी के सचिव पे सबसे पहले सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये 2018 से लाखों छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं कि हर महीने वैकेंसी आ रही है। और दूसरी तरफ 2014 से एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, तो लाखों छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से ये प्रताड़ित कर रहे हैं बीएसएससी के अधिकारीगण। तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि बीएसएससी के सचिव पे और अध्यक्ष पे मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं बिहार के छात्र छात्राओं को। इन पे 2-2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा होना चाहिए और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और पटना हाई कोर्ट के अगर कोई वकील हमारा साथ देना चाहते हो तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए। हम चाहते हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं अब हम, क्योंकि ये लाखों छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं और हर महीने अखबारों में छपवाते हैं कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है। और 2014 से 7 साल बीत जाने के बाद भी एक वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की वैकेंसी और 7 साल पूरा होने के बाद भी यह वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। तो ये मानसिक रूप से लाखों छात्र छात्राओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी मुकदमा दर्ज हो। और 2-2 करोड़ का बिहार के सभी छात्र अगर कर दे 2-2 करोड़ के मानहानि का मुकदमा, तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये। हम तो चाहते हैं कि सभी छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप लोग किसी भी वकील को रख के 2-2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष पे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी। इस तरह से कहीं भी स्टूडेंट्स को जो है प्रताड़ित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ आप नोटिस जारी करते हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पे इनकी पात्रता समाप्त कर देंगे, अभ्यर्थित्व को समाप्त कर देंगे। तो ऐसा पावर क्या बीएसएससी को है? आप लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं, कानून नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही अधिकारी बन गए हैं। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अपने अधिकार और हक के लिए, न्याय के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार को छीनने का किसी में शक्ति है? कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है इंडिया में जो हमसे यह मौलिक अधिकार हमारा छीन सके। तो बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष हमारा ये मौलिक अधिकार छीन लेगा? इतनी हिम्मत है इसमें, इतना पावर है? माने ये सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के है, पटना हाई कोर्ट से भी बढ़ के है, अब भारत के संविधान से भी ऊपर हो गया ये बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष।
जो ठीक से बोल नहीं पाता है 5 मिनट मीडिया में, वो हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन लेगा? है इतनी हिम्मत बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को? तो दिलीप कुमार ये चुनौती दे रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है बीएसएससी सचिव और अध्यक्ष को। है हिम्मत तो दर्ज करे हमारे खिलाफ मुकदमा, मेरा एड्रेस नाम सब कुछ सार्वजनिक है, करें दिलीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, हम तैयार हैं। है हिम्मत बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष में तो करे। हम अभी आरोप लगा रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष पे कि ये दुनिया का सबसे निकम्मा अधिकारी है और बीएसएससी दुनिया का सबसे निकम्मा आयोग है। हम ये आरोप लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। है हिम्मत तो करे हम पे एफआईआर, हम तैयार हैं। और ये एफआईआर के गिदर भभकी से मत डराइए बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जी। इससे पहले बीपीएसएससी के अध्यक्ष सुनीत कुमार भी बहुत बार कर चुका है कि दिलीप कुमार का नाम, एड्रेस सब कुछ सार्वजनिक करके और नोटिस जारी कर चुका है 2-2 बार। अखबारों में तो 4-5 बार छपवा चुके हैं डराने के लिए, लेकिन दिलीप कुमार नहीं डरा, बिहार का छात्र उससे नहीं डरा। और आप सोच रहे हैं कि गिदर भभकी से ये नोटिस जारी करके बिहार के छात्र को डरा दीजिएगा, तो बिहार का छात्र डरने वाला नहीं है। आप याद कर लीजिए, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बिहार के छात्र आंदोलन का इतिहास एक बार पढ़ लीजिए आप, कि बिहार का छात्र इतिहास बदलता है, बिहार का छात्र इतिहास खुद तैयार करता है, बिहार का छात्र इतिहास रचता है। बिहार का छात्र सिर्फ इतिहास पढ़ता नहीं है, बिहार का छात्र इतिहास रचता है, इतिहास बनाता है। जेपी आंदोलन को याद कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के छात्रों की भूमिका को याद कर लीजिए। अगर नहीं आपको पता तो एक बार किताब पलट लीजिए ना, बिहार से संबंधित कोई भी किताब उल्टा के पढ़ लीजिए, आपको बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिहार के छात्र को डराने की कोशिश मत कीजिए और बिहार के छात्र को इस तरह से मत आप मानसिक रूप से प्रताड़ित कीजिए, वरना जिस दिन ये बिहार के छात्र एकजुट हो गए ना, उस दिन आपके लिए भी मुश्किल की घड़ी होगी और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और वो समय बहुत जल्द आएगा, इंतजार कीजिए। हम लोग एकजुट हो रहे हैं, सबको करारा जवाब मिलेगा। जितना जो बीएसएससी हो चाहे बीपीएसएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग जो बिहार का है ना, जो गुंडागर्दी पे आप लोग उतर रहे हैं ना, सबको करारा जवाब मिलेगा। याद रखिएगा, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष और बीपीएससी के भी अध्यक्ष महोदय और बीपीएसएससी के अध्यक्ष सुनीत कुमार जी, सबको हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा कि बिहार का छात्र एक दिन आप लोगों से जवाब लेगा और ऐसा जवाब लेगा कि आप लोग मजबूर हो जाएगा अपने अपने पद से खुद इस्तीफा देने के लिए, और बिहार के मुख्यमंत्री भी मजबूर हो जाएंगे। आप लोग बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं बिहार के छात्र छात्राओं को। अब हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया। तालिबानी शासक अपने आप को समझ रहे हैं आप लोग कि नोटिस जारी करते हैं इस तरह से कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप उसका अभ्यर्थित्व समाप्त कर दीजिएगा। इतना पावर आप में नहीं है कि अभ्यर्थित्व समाप्त कर दीजिएगा। आप भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। तो दिलीप कुमार आपको चैलेंज दे रहा है, आप कीजिए मेरे खिलाफ एफआईआर। है हिम्मत तो कीजिए, करके दिखाइए एफआईआर दर्ज। और अगर आप तालिबानी अपने आप को समझ रहे हैं ना, तो हम लोग अफगानी नहीं है कि आपकी क्रूरता को ऐसे ही चुपचाप सह लेंगे। आपको करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। याद रखिएगा, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अगर हम खामोश है तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। याद रखिएगा, ये खामोशी बहुत बड़े बवंडर का संकेत है, बहुत बड़े तूफान का संकेत है। याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के सभी भर्ती आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय, याद रखिएगा कि हमारी ये खामोशी बहुत बड़े बवंडर, बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत है, जो ऐसा तूफान आएगा जो आप सबको उड़ा ले जाएगा। याद रखिएगा, दिलीप कुमार ये बोल रहा है, दिलीप कुमार अपनी जबान से बोल रहा है। याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग ये सेव करके वीडियो को रख लीजिएगा। दिलीप कुमार जो बोल रहा है और दिलीप कुमार जो बोलता है वो करता है। दिलीप कुमार ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है, जो बोलता है उसे करके दिखाता है। और दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता है। आप देख लीजिएगा, एक दिन वो दिन आएगा और वो बहुत जल्द आएगा कि आप लोग को मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बिहार के छात्र छात्राओं को डराने की कोशिश मत कीजिए। और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, ये तो बेशर्मी की बात है कि 7 साल बाद भी एक वैकेंसी को आप पूरा नहीं कर पाए। और छात्र अगर मांग कर रहे हैं कि इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए, तो इसमें क्या गलत मांग कर रहे हैं? छात्र अगर मांग कर रहे हैं कि 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए ताकि सीट खाली न रहे, तो इसमें क्या गलत मांग कर रहे हैं? नौकरी देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काउंसलिंग में बुलाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में हैं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से फॉर्म भर दिए, वो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहने का डर है। और अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि सीट किसी भी परिस्थिति में खाली न रहे, क्योंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है। 7 साल से लोग जॉब का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, बहुत सारे लोगों का एज खत्म हो गया, वो कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ आप सीट खाली रखिएगा तो ये बिल्कुल अमानवीय होगा। तो इसीलिए सीट खाली नहीं रहनी चाहिए।
आपको अभी हम बोल रहे हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय कि इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, याद रखिएगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। दिलीप कुमार आपको चेतावनी बार बार दे रहा है और आज भी हम चेतावनी दे रहे हैं आपको कि छात्रों के साथ अन्याय और शोषण करना बंद कीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत हो गया। ये तानाशाही तालिबानी शासन की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप लोग। अपने आप को तालिबानी शासक की तरह मत समझिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है और हम लोग इस क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए संभल जाइए, सुधर जाइए और छात्रों के साथ न्याय कीजिए और छात्रों के साथ अन्याय और शोषण करना बंद कीजिए। और बिहार के छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है। इसी का नाजायज फायदा ये सरकार और भर्ती आयोग उठा रही है। और बीएसएससी का जो भी आंदोलन हो रहा है प्रथम इंटर स्तरीय का, तो मैं आप लोग के आंदोलन में 3 बार गया हूं, 3 बार मैं आप लोग के आंदोलन में गया हूं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे 31 तारीख को मैं नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ छात्रों ने मुझे फोन करके कहा कि दिलीप जी आप नहीं आइए, क्योंकि आप आते हैं तो पहले ही पुलिस फोर्स भर दिया जाता है। आप फेसबुक पे लिखते हैं आंदोलन के बारे में तो पहले ही पुलिस फोर्स भर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने फेसबुक पे कहीं आंदोलन का जिक्र नहीं किया था। आंदोलन से पहले मैंने ये जरूर कहा था कि आप लोग एकजुट होइए। तो आप ही लोगों में से कुछ छात्र कहते हैं कि दिलीप जी आप नहीं आइए क्योंकि पुलिस पहले भर दिया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो जब तक आप लोग सर्वसम्मति से एकजुट होकर हमें नहीं बोलिएगा तो हम नहीं आएंगे आपके आंदोलन में। हम हमेशा आप लोग के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन आप लोग पहले एकजुट होइए और जब कहिएगा तब हम आप लोग के साथ लड़ने के लिए तैयार। दिलीप कुमार किसी से डरता थोड़े, हम तो 15 दिन जेल में भी रह के आए हैं। अपने लिए हम जेल तो गए नहीं थे, आप ही लोगों के लिए हम लड़ रहे थे ना, जेल गए। अरे आप ही लोग के लिए लड़ रहे थे ना, छात्रों के, बिहार के छात्रों के लिए ही लड़ रहे थे, जेल गए हम, 15 दिन जेल में रहे। उस समय दरोगा बहाली का मेन मैटर था। दरोगा बहाली के अलावा और भी सारा मैटर था, उसमें 11 सूत्री हमारा डिमांड था। तो बिहार के छात्र छात्राओं के लिए हम लड़ रहे थे और उसी में हम जेल गए थे। कोई अपने हम निजी कारणों से तो जेल नहीं गए थे, कहीं हम कोई क्राइम तो नहीं किए थे, चोरी तो नहीं किए थे, उसमें हम जेल गए थे। हम बिहार के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी में हम जेल गए थे। तो हम डरते नहीं हैं, किसी से हम डरते नहीं। ये मत सोचेगा कि दिलीप कुमार डर से नहीं बीएसएससी आयोग आया 31 अगस्त को, नहीं। आप ही लोगों में से कुछ छात्रों, हम मैसेज भी दिखा देंगे आपको, व्हाट्सएप पे कॉल भी किया है कुछ लोगों ने। तो हम इसलिए नहीं गए। तो पहले आप लोग एकजुट होइए, उसके बाद आप जब बोलिएगा हम तैयार हैं आप लोग के लिए लड़ने के लिए। और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे हैं और सच्चाई के रास्ते पे अगर चलिएगा तो डरने की बात नहीं है। और कोर्ट और कचहरी कोई कुछ नहीं हम लोग का कर सकता, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं? गलत तो बीएसएससी कर रही है, जो 7 साल से एक वैकेंसी को पूरा नहीं कर पा रही है। तो गलत तो बीएसएससी कर रही है। हम तो अभी भी तैयार हैं, अगर कोई वकील हमारा साथ दें तो हम मानहानि का केस कर देंगे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष पे, और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का केस ठोकेंगे हम तैयार हैं। हम निवेदन करते हैं पटना हाईकोर्ट के वकील लोगों से कि प्लीज आप लोग हमारा साथ दीजिए। आइए, कोई भी ऐसा आइए जो छात्र हित की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7282005656 और हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष पे मानहानि और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराते हैं। बस पटना हाईकोर्ट का कोई भी वकील हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।